से निकल रहा है। उसको उठाने के लिए इतना यत्न करते हैं लेकिन वो फिर भी उठता नहीं है। और फिर कैसे उठाते हैं? भोजन की खुशबू से। तो आज हमारी यही अवस्था हो गई है कि हमारा ध्यान खाने पीने पे तो बहुत है। सबको जीभ का स्वाद चाहिए, एक से एक भोजन चाहिए है। सुबह उठते ही खाने बनाने की, नाश्ता बनाने की और खाने की, खिलाने की याद आ जाती है। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है ना, उसकी याद नहीं आती। कोई कोई तो मुंह भी नहीं धुलते हैं। कहते हैं शेरों के मुंह किसने धुले हैं? सबसे पहले इस पेट का भोजन चाहिए। लेकिन अगर हमारी इस बुद्धि में सही भोजन नहीं है तो इस पेट का भोजन भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हमारे पास कितना भी धन दौलत हो वो सारी बर्बाद हो जाएगी। अब जब बर्बाद हो जाएगी तो फिर हाथ कैसे हो जाएंगे? आज संसार में इतने युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान तो लिया लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं लिया। क्योंकि वे अपने आप को ही भूल गए। और भूल गए तो इस संसार में जो बुराइयां है ना, उन पर ही चलते चलते आज ये अवस्था हो गई है। चाहते तो बड़ी बड़ी जॉब है लेकिन अपनी योग्यता इतनी नहीं है। कहते हैं ना किताबी ज्ञान, वो कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर। तो आज ऐसी अवस्था हो गई है संसार की। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? कभी सोचा है सुबह से उठते ही हम जो अपने कार्य करते हैं और रात्रि सोने तक इतना समय रहता है, हमने उस बीच में क्या क्या किया? उस बीच में भूले बिसरे से कभी परमात्मा की याद भी आई है? स्वयं की याद आई है? अपने कर्मों की याद आई है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं? अगर किसी को याद आती है तो उसका जीवन सुधर जाता है, और जिसको याद नहीं आती है वो फिर रोते ही रहते हैं। अभी थोड़ा सा समय शेष बचा है, इस समय को सफल कर लो। आज आप सबको इतना सारा ज्ञान दिया है, घर जाते जाते देखना हमारी बुद्धि में कितना आया है। कहीं हमारी बुद्धि हैंग तो नहीं हो गई है? जैसे फोन हैंग हो जाता है ना, तो आज चेकिंग करनी है अपनी। फिर अपने आप से पूछना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, कहाँ जाना है। इस शरीर को आप जब से आए बढ़ता भी देखा है, तो घटते हुए भी देखा है और समाप्त होते हुए भी देखा है। तो समाप्त होने के बाद कहाँ गए हम? जो हमारे से पहले थे वे कहाँ गए, और जो हमारे सामने आ रहे हैं वे कहाँ से आए हैं? जब आप इस बात के बारे में विचार विमर्श करोगे, अपने आप से बातें करोगे, तब आपको परमात्मा की भी याद आएगी। और जब आपको परमात्मा की याद आएगी तो उससे मिलने वाली जो संपत्ति होती है ना, वो भी याद आएगी। क्योंकि सीता ने सोने के हिरण के चक्कर में राम का साथ तो छोड़ दिया था, लेकिन अपनी गलती की का पश्चाताप करके हैं, आंखों में आंसू लेके उसकी याद से फिर वो फल भी पाया था। भले ही अग्नि परीक्षा दी थी लेकिन फिर से वे सुख भी पाए थे। तो अगर आपको भी वे सुख पाने हैं तो फिर से अपने आप को भी जानो और परमात्मा को भी जानो। क्योंकि आप आए तो हो, यहाँ समय भी दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल कर चले गए। आज अच्छी प्रकार से एक बार फिर से अपने आप से पूछना कि हम इस संसार में क्यों आए थे? कि जानवरों की तरह जीने के लिए आए थे हम? जानवर भी क्या करता है? अपने बच्चे पैदा करता है, उनको पालता पोसता है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता कि मैं जानवर हूँ, मेरे से भी
अच्छी अच्छी योनि के इस संसार में हैं जो मुझ पर भी अधिकार जमा लेते हैं, तो मुझे अपना जीवन कैसे जीना है? आज इस विषय पे आप जाकर के जरूर सोचिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा जीवन जीना है, तो आपके लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं, जिसे कहते हैं पंचपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये हमारा घर नहीं है, ये परमात्मा का घर है। इसमें हम जैसी बहनें तो हैं, लेकिन वे परमात्मा के अनुसार चल रही है। केवल नाम के लिए ही वे, बाकी घर है भगवान का, जहाँ आकर के आप अपनी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लेने वाले पर निर्भर करता है कि वो लेना क्या चाहते हैं। नहीं तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं, लेकर भी ऐसे ही चले जाते हैं और फिर रास्ते में उसको फेंक भी देते हैं। आप सब भी ऐसा नहीं करना। समय बहुत खराब आ रहा है, अभी भी देखो कितना खराब आ चुका है, और आने वाला तो इससे भी खराब आ रहा है। तो अपना थोड़ा सा बुद्धि से कार्य करो, याद से उस परमात्मा को याद करो, तो जीवन सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ओम शांति।